ये लास्ट क्लास हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, लूप एक स्पेशल इम्पोर्टेंस सर्कुलर लूप एक स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इम्पोर्टेंस क्या है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। ठीक है, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया हर एक एलिमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे पास बियोट-सवार्ट लॉ है। तो इस लूप के हर एक एलिमेंट की वजह से ऐड करके लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, और लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एलिमेंट बाय एलिमेंट इन सारे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से अगर करंट यूं फ्लो कर रही है तो हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट किया। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है ना, वो कुछ इस तरह के आ रहे थे। ये इसका परपेंडिकुलर प्लेन है कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था ना, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इससे, ठीक है, थीटा एंगल पर, ठीक है, मतलब ये जो आर है, इस आर से 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आ रहे थे। तो ये इन सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो भी कोन की शेप बनाएंगे और उनका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। और सर्कुलर कॉइल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है वो कितना आया था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इधर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 3/2। ए का मतलब ये ए लूप की रेडियस है, और x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ये तुम्हें याद रहे हमेशा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी याद रहे। अच्छा, पहले याद रखने से पहले तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लूप के एक पॉइंट की वजह से तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो पॉइंट इस लूप के सेंटर वाला पॉइंट है। कि अभी भी अगर तुम प्रॉपरली देखो ना, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में ज्यादा कुछ किया नहीं है। उनको तुम फिंगर टिप्स पे बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड में हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, सर्कुलर लूप लिया है, बस। स्ट्रेट लाइन की वजह से हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। और सेंटर के अलावा अब जाके हम लूप की एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट में अभी तक सिर्फ स्ट्रेट वायर और लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, एनीवे, लूप वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लूप वाला करंट कैरिंग लूप बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हम लूप में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को हम टेस्ट करना चाहते हैं। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो सेंटर का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अच्छा, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, और सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने इससे पहले कैलकुलेट की है, म्यू नॉट आई बाई 2a। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ए क्यूब और म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमें लूप की वजह से याद रखने के लिए मैं इस तरह से कह रहा हूँ।
इसके इसके लिए लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो याद भी तुम्हें रहेगा। कैसे याद रहेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई तो आना ही है। ठीक, आई करंट है, तो करंट तो न्यूमरेटर में आता ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या टर्म्स आने चाहिए? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ना, मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर हम बाद में लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में ये वाली डिस्टेंस आती थी, ठीक है, वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू 3/2, ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट में भी आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद है, k q x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 तुम्हें ये वाली डिस्टेंस तो आएगी, क्योंकि एलिमेंट से ही हम एलिमेंट की वजह से ही इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो एलिमेंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वाला टर्म तो आना ही चाहिए। तो डिनोमिनेटर में ये भी आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये तो आएगा ही। अब बाकी क्या क्या टर्म्स लिखने हैं, ये मैं तुम्हें लॉजिक से बता सकता हूँ कि इसके आगे तुम बाकी टर्म्स कैसे लिख सकते हो। सबसे पहला टर्म कि डायमेंशनली हमें पता है कि ये कांस्टेंट के अलावा मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में करंट अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन रहता है। ठीक है, ये कल समझाया था कि क्योंकि लाइन चार्ज होता है ना, तो लाइन चार्ज के लिए लैम्डा अपॉन डिस्टेंस आ जाता है। उसी तरह करंट कैरिंग वायर के लिए आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो डायमेंशनली करंट, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में करंट अपॉन डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम सोचेंगे नीचे करंट तो आ गया, नीचे डिस्टेंस क्यूब का एक्सप्रेशन है, तो ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर क्या रखना चाहिए? डिस्टेंस स्क्वायर रखना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे x रख सकते हैं? x नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि x न्यूमरेटर में रखने का मतलब है कि x जब 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती है, लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसका मतलब है, ठीक है, तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो, मतलब डायमेंशन को चेक करके बोल सकते हो, ऊपर डिस्टेंस स्क्वायर आएगा, नीचे डिस्टेंस क्यूब है तो ऊपर डिस्टेंस स्क्वायर आएगा। इतना लिख लिया। अब इसके बाद कांस्टेंट लिखने के लिए तुम सोचोगे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, इसमें जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2a के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो तुम सोचोगे कि म्यू नॉट आई, अगर x को 0 पुट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन a तो आई गई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a आने के लिए यहाँ पर हमें 2 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा फॉर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो आसान था, प्लॉट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरिएशन कैसा आता था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वेरिएशन था वो सेंटर पर 0 ऐसे इंक्रीज करती थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता था। अब हमें करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम प्लॉट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था ना, ये एक्सप्रेशन कैसा था? इसको अगर तुम देखोगे तो ये k है क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ये 3/2। बाकी टर्म्स तो कौन से, इस फंक्शन को हमें प्लॉट करना था। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा था। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू, स्टार्टिंग में तो 0 है, 0 से धीरे धीरे बढ़ती है, फिर डिक्रीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा है? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट आई तो ऊपर रहना ही है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें याद है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 आएगा। डायमेंशनली करंट अपॉन डिस्टेंस रखने के लिए ऊपर ए स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं रख सकते हैं, और नीचे 2 भी रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट 2 भी रखना पड़ेगा, ताकि x इक्वल 0 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2a के इक्वल आए। अब मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ अगर हम प्लॉट करने जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, अच्छा इंटरेस्टिंगली इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला ऐसे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला ऐसे आई, और लेफ्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालोगे ना वो ऐसे ही आएगी।
तुम चेक कर सकते हो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो बॉटम वाले की वजह से इधर आएगी। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड की, इनका रिजल्टेंट राइट में आएगा। अब उसी तरह से तुम गेस करो डीएल क्रॉस आर, कि ये आर है और डीएल इधर बाहर की तरफ है। ठीक, टॉप मोस्ट पॉइंट की वजह से यहाँ पर ऐसे देखो, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इसके लेफ्ट वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डीएल बाहर की तरफ है और डीएल क्रॉस आर, इस बार मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इधर आएगी। ठीक, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं होंगी ना। तो इस पॉइंट, पीछे वाले पॉइंट पर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसकी वजह से राइट हैंड रूल से तुम सोचोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कुछ ऐसे आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए ये इधर आती थी, ये वाली इधर। तो इसके पीछे वाले पॉइंट पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे वो सेम डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे पीछे बिल्कुल सेम है। और मैग्नीट्यूड का वेरिएशन अगर देखें तो मैग्नीट्यूड का वेरिएशन समझना मैथमेटिकली कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देखो, 0 पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2a मैक्सिमम होती है। अब जैसे जैसे x बढ़ाएंगे, इस एक्सप्रेशन को देख करके बोल सकते हैं x बढ़ाएंगे तो हमेशा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज ही करेगी। तो एक्सिस पे जब ट्रैवल करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। सेंटर के अलावा हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसके अलावा हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करेगी। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, अब फाइनल पॉइंट, करंट कैरिंग लूप से फाइनल पॉइंट, यही लास्ट टाइम में एक्सप्लेन करते करते लास्ट क्लास को हमने कंक्लूड किया था। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे जस्टिफाई करना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, और जैसे जैसे आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता है। लेकिन स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स ऐड होने की वजह से, ठीक है, कंपोनेंट्स ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, और बाद में डिस्टेंस की वजह से मैग्नीट्यूड की वजह से, क्योंकि अब कंपोनेंट्स ऐड तो हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गई है कि मैग्नीट्यूड इतना कम हो गया है कि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डिक्रीज ही करेगी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा आता था। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हम जस्टिफाई करते थे। मेरा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक्सिस के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं कांस्टेंट, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करिए, मैग्नेटिक फील्ड क्यों कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करेगी? इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? मैथमेटिकली नहीं, मैथमेटिकली तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला और इस फंक्शन का वेरिएशन देखा। मैं कह रहा हूँ एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम गेस कर सकते हैं कि जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही करनी चाहिए हमेशा। साइन, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, सही बोलो। ओके 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 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, ऊपर और नीचे, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऊपर वाला जो एलिमेंट है राइट हैंड से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कुछ इस तरह की होंगी। और नीचे वाला जो करंट कैरिंग एलिमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कुछ इस तरह से होंगी राइट हैंड रूल से। तो तुम देख सकते हो सेंटर पर दोनों एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड ही हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना वो रेडियली कैंसिल हो रही थी, वो इधर की तरफ आ रही थी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्योंकि एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड ही हो रही थी। ठीक है, तो सेंटर पर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हुई। अब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो इसके आगे जाते हैं ना, तो अब तुम सोच सकते हो कि ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से कुछ ऐसे होगी। तो थोड़ा भी आगे जाएंगे ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे ऐसे ऐसे बेंड करेगी। तो जैसे आगे जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, वो बेंड कर जाएगी। ये ऊपर वाले की तरफ से है और नीचे वाले की तरफ से ऐसे है। और आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक कंपोनेंट वाइज भी ये डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वाइज भी डिक्रीज कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी इनका डिक्रीज करता जा रहा है। तो दोनों तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही कर रही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है ना वो सर्कुलर नेचर का होता है। तो एलिमेंट की वजह से स्टार्टिंग में दोनों एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन इसके आगे चलते जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होते जाएगी, कैंसिल भी करेंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये सर्कुलर वाला पार्ट बताया है, इसमें हालांकि मैं बहुत टाइम लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसकी। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, और उससे पहले मैं ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सिंपल सिंपल। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है इस तरह से। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो सर्कुलर कॉइल है एन टर्न्स का कॉइल है। ठीक, एक टर्न नहीं है, इसमें एन टर्न्स है। एन टर्न्स कितने हैं वो नहीं चलो गिवन है। क्या क्या चीजें गिवन है मैं बता देता हूँ। एन गिवन है, number of turns is n, let us say radius is capital R, current is given। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्वियसली जैसे जैसे हम एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एट विच ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इज 1/8 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सॉल्व करो। ओके अरुजा, वेरी गुड। ये बाकी लोगों का आया। ठीक, ये हमें ये कोई डिस्टेंस है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स कैलकुलेट करना है जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का 1/8 हो जाए। तो हाँ, गुड गुड, उबैर सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। अच्छा, आर है ना तो इसको आर लिखते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। लेकिन ये एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे n लूप्स बताए गए तो हर एक लूप सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा n टाइम्स।
अगर n लूप है ना तो सारे रिजल्ट्स n टाइम्स हो जाएंगे। 1/8 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r एक लूप के लिए, n लूप के लिए n टाइम्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको थोड़ा कैलकुलेशन होगी, क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन होगी, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। इसकी वैल्यू आएगी √3r के इक्वल। ठीक है, वैसे ये ±√3r आएगी। ठीक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम आती है, इस तरह से वेरिएशन है। ठीक है, और आगे भी पीछे भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो सेम रहती है, मतलब पूरी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लूप के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं लेना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन ये इसमें टाइम तो नहीं लगा दोगे तुम लोग? ले लिया जाए या छोड़ा जाए? चलो मैं इसको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको तुम लोग ट्राई करना। ये भी मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूँ। लेटेस्ट से हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ इस टाइप के। ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस तरह से ये इधर ऐसे, ये जी एक्सिस है, और ये थोड़ा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको थोड़ा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई जी। करंट कैरिंग लूप दिया गया है। करंट कैरिंग लूप कैसा है यहाँ पे ड्रॉ करके दिया गया है, और लूप इंटरेस्टिंग है। लूप ना इस तरह से बिल्कुल जी एक्सिस के अलोंग ऐसे चलता हुआ आता है, बिल्कुल स्ट्रेट करंट कैरिंग है। ठीक है, अब इसके बाद वाई जी प्लेन में, मतलब कि ये जो वाई जी प्लेन है, इस वाई जी प्लेन में, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप ऐसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर लूप फॉर्म होता है ऐसे, और फिर ये जो इसका पार्ट है ये वापस इस तरह से सेम पाथ फॉलो करके वापस चला जाता है। आई आई तो क्वेश्चन में कहा गया है, और ये जो कंप्लीट ये वायर है ना ये वाईजी प्लेन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पता करो। ठीक है, एट अ पॉइंट, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में दे दी गई है। एट अ पॉइंट, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x इक्वल्स x इक्वल्स कितना, √3 r। ठीक है, रेडियस करंट गिवन है, रेडियस गिवन है, और x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू √3 r की। तो ट्राई करना। वैसे डायरेक्शन तुम गेस कर सकते हो किधर होनी चाहिए, डायरेक्शन किधर होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, ये वाला करंट और ये वाला करंट ये दोनों तो ओवरलैप होकर के नलीफाई हो जाए, इन दोनों की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने पार्ट के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, एक तो सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और ऐसा सेमी सर्कल है जिसके सेंटर पर नहीं पूछा गया। अगर सेंटर पर पूछा जाता है तब तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r की इक्वल, लेकिन इसके एक्सिस पर पूछा गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका हाफ होगी, क्योंकि एक्सिस वाले पॉइंट के लिए ऊपर वाला सेमी सर्कल नीचे वाला सेमी सर्कल एक ही जैसा है,
तो अगर कंप्लीट लूप के लिए पता है तो सेमी सर्कल के लिए भी पता है। तो इस लूप के लिए तो तुम कैलकुलेट कर लोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर आएगी एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। लेकिन एक और पार्ट है उसमें, ये वाला पार्ट, और इसके लिए भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ये स्ट्रेट फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, गेस कर सकते हो किधर होगी? इस स्ट्रेट पार्ट के लिए बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर? गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आएगी, पॉजिटिव वाई की तरफ। हाँ, ये पॉजिटिव वाई, ये स्ट्रेट वायर की तरफ की वजह से है, और ये सर्कुलर वायर की वजह से है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे एक्स वाई प्लेन में होगी, इधर की तरफ, ठीक, इस वाले प्लेन में होगी, ठीक है। एनीवे इसको तुम लोग कैलकुलेट करना, आंसर बताना, ठीक है। और आज की क्लास का फाइनल पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है, और वो है सर्कुलर। अभी हम लोगों को क्या क्या पता है, ये अगर हमें सर्कुलर लूप दे दिया जाए, ठीक है, तो करंट को देख करके ना, करंट को देख करके हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीका बताया मैंने? बोला किसी एक एलिमेंट की वजह से सोचो मैग्नेटिक फील्ड, तो एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही एक्सिस पर भी होगी, कॉमन सेंस है, ठीक, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट कुछ इधर उतना ही, नीचे वाला एलिमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही आएगी, ठीक है। तो तुम डायरेक्शन बता सकते हो, मैग्नीट्यूड बता सकते हो। हम इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न समझना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक्सिस के हर पॉइंट पर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, लेकिन इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? अरे कोई भी करंट कैरिंग वायर का सिस्टम है हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने का क्या तरीका होगा? गुड गुड, एलिमेंट बाय एलिमेंट। तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमें ना, इससे पहले अगर तुम्हें याद है तो ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकाला था? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले कैलकुलेट किया था किसी भी पॉइंट पर ये कुछ ऐसे होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ऐसे होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर हो गई। उसी तरह यहाँ वाले पॉइंट पर सोचा था, ठीक, इधर वाले पॉइंट पर इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। तो इसी तरह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा गेस किया, बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे सारी डायरेक्शन को ज्वाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था, ठीक है। तो हम कुछ इसी तरह का ओवरऑल एलिमेंट बाय एलिमेंट कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। करंट कैरिंग, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट लेटेस्ट से कुछ इस तरह से, ठीक है, फ्लो कर रहा है। और ये इसका बैक पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा, ठीक है, तुम लोगों के लिए ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ी अच्छी हो, तो इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये बैक साइड है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो जो वाइट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर मतलब हमारी तरफ है, और ये वाला बैक साइड है। अब अब सबसे पहले तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगी, गेस कर सकते हो? हम इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेंटर पर बताओ, ठीक, चलो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये करंट कैरिंग एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ, एक ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, इधर वाला, और एक इधर वाला एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं समझ रहे हो ना? इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ये थोड़ा एंगल पर आ रहे हैं। एक एलिमेंट कुछ ऐसे है, और दूसरा जो एलिमेंट है कुछ ऐसे है, ठीक है। ओके ओके, इधर वाला ये जो राइट साइड वाला एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट की एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो कुछ अंदर की तरफ, और जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट उसके लिए एलिमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है,
ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ जरा किधर होगी। इस एलिमेंट की वजह से सोचोगे, इस एलिमेंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल से कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, तो अपवर्ड होगी, ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। अभी बाकी पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ एक्सिस वाले पॉइंट्स पर। तो एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, वो कुछ ऐसे होगी। इन सारी डायरेक्शंस को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन तो हमें पता चलेगी कि कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन का तो पता है हमें, इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो 100% ऐसी। अब उसके बाद मैं क्या कहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कहते हैं एलिमेंट के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर चले जाते हैं। एलिमेंट के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, गेस कर सकते हो क्या? या फिर हाँ, पहले पास वाले पॉइंट्स पर बताओ, एलिमेंट के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर। ये तुम्हें समझाया था, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके बिल्कुल पास चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोमिनेट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से नेग्लिजिबल होगी। तो जो फील्ड लाइंस होंगी ना ऑलमोस्ट वैसी होंगी जैसे अकेले पॉइंट चार्ज की वजह से होती। तो एलिमेंट के बिल्कुल पास चले जाएंगे तब तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर नेचर की होंगी, ठीक है, राइट हैंड से। एलिमेंट के बिल्कुल पास चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे सर्कुलर नेचर की होंगी, ठीक है। अब इसके बाद के पॉइंट्स पर, इसके अलावा बाकी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड गेस करना चाहते हैं, तो एक्सिस वाले पॉइंट पर तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने मान लो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम डायरेक्टली गेस करना चाहते थे, तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका होता कि पहले वाले एलिमेंट की वजह से निकालते हैं। पहला पहला वाला जो इधर वाला एलिमेंट है, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर नेचर की प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती इधर की तरफ, ठीक है, गेस कर पा रहे हो। और उसी तरह से दूसरे वाले एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती, ठीक है, वो सर्कुलर इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये आर है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो सिमेट्री से बोल सकते थे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो बिल्कुल बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे तो बिल्कुल एक्सिस के अलोंग ही होगी, ठीक है। एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पे होगी। एक्सिस के अलावा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक काम करते हैं, एक्सिस के थोड़ा सा राइट में चलते हैं, अब पता लगाते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो कह रहा हूँ कि देखो अगर तुम थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो यहाँ वाला जो पॉइंट है ना, इसके कंपैरिजन में, मतलब ये जो एक्सिस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में अगर हम थोड़ा आगे इधर जाएंगे ना, तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो एक्सिस के थोड़ा भी अगर हम राइट जाएंगे, ठीक है, तो इसको एलिमेंट 1 बोलते हैं, इसको एलिमेंट 2 बोलते हैं। तो एलिमेंट 1 की वजह से जो यहाँ पर तो दोनों सेम एंगल बना रहे थे, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 दोनों सेम एंगल बना रहे थे। लेकिन थोड़ा राइट में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टिल्ट हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। लेकिन एलिमेंट 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना वो ज्यादा होगा। और उसी तरह से एलिमेंट 2 की वजह से सोचते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा सा उधर जाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना वो पहले ऐसे थी और ये ऐसे हो जाएगी कुछ, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो थोड़ा कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है तुम लोगों को? दोनों वेक्टर्स पहले इक्वल एंगल पे थे, अब क्या हो रहा है, ये वाला वेक्टर भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये वाला भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, दोनों वेक्टर्स क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर गए। और एक चीज हो रही है कि क्लॉक ये वाला जो वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तुम्हें क्या लगता है, वो सेंटर से राइट रोटेट करिए, लेफ्ट रोटेट करिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए?
वो थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे थोड़ा राइट डायरेक्शन ऐसे बेंड हो जाएगी। ऑब्वियस है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो राइट साइड वाले एलिमेंट की के अकॉर्डिंग थोड़ा राइट बेंड हो जाएगी। उसी तरह इसके लेफ्ट में अगर ट्रैवल करेंगे ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अब मुझे एक दो और पॉइंट्स लेने चाहिए, लेकिन मैं बाकी पॉइंट्स बिना लिए हुए, इनफैक्ट और कुछ पॉइंट्स हम ले सकते हैं। अब इस रिंग के प्लेन में हम किसी पॉइंट पर सोचते हैं। सेंटर पर तो बिल्कुल ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गेस कर सकते हो कैसे होगी? किधर होगी बताओ, किधर होगी? अरे अभी भी ऊपर, मतलब इसकी वजह से भी ऊपर है, इसकी वजह से भी ऊपर। हालांकि 2 की वजह से कम होगी, 1 की वजह से ज्यादा होगी, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन में तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम के ऊपर जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि 1 के पास है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे 1 के अकॉर्डिंग बेंड करते जाएगी। और नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट अगर तुम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक नेट, मतलब इन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर तुम ज्वाइन करोगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को, तो जो उसकी डायरेक्शन है ना, वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बिल्कुल क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये कुछ कुछ ऐसे, इनको इनको तुम चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करो, ये कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो इसको थोड़ा तुम्हें खुद से भी करना पड़ेगा, मतलब खुद से इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग पॉइंट पर थोड़ा सोचो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। ओवरऑल अब हमें सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, तो अब मैं सर्कुलर लूप के लिए ना एक नया रिजल्ट तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ कि अभी तक तो हम सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इस तरह से लिखते थे एक्सिस पर, सेंटर पर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका था एलिमेंट की वजह से, लेकिन अब सर्कुलर लूप की वजह से एलिमेंट वाला मेथड हम भूल रहे हैं। और अगर हमें कोई सर्कुलर लूप ऐसे दे दिया जाए यूं, ठीक है, इसकी वजह से करंट ऐसे पास कर रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हम डायरेक्टली गेस कर सकते हैं। और अभी टाइम नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लोर करेंगे। ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है या सेम है एज परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, और ये ऐसा बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। तो ऐसे बार मैग्नेट की वजह से तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो इस सर्कुलर लूप की वजह से भी ना तुम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम हमेशा इस सर्कुलर लूप को बार मैग्नेट एज्यूम करके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल करके बताएंगे। कहीं पर भी सर्कुलर लूप दिया जाएगा तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि ये बार मैग्नेट है। ठीक है, राइट हैंड रूल से बार मैग्नेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, वो बाहर की तरफ होगा। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी, वो भी तुम्हें इमीडिएटली सोचना है। मान लो हमारा लूप कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसमें करंट कुछ यूं फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, तो राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे ना इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे होगा, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसे होंगी। ठीक है, बार मैग्नेट की तरह। बाकी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।